फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत पर चर्चा करेंगे। यह फ्रांस में एक अवधि थी जब लोगों ने राजशाही को उखाड़ फेंका और सरकार का नियंत्रण ले लिया। तो इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति कब और क्यों शुरू हुई, किस घटना ने इस क्रांति की शुरुआत को चिन्हित किया, इस क्रांति ने क्या भूमिका निभाई। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर अलार्म की स्थिति में था। राजा ने सैनिकों को शहर में जाने का आदेश दिया था और यह अफवाह थी कि उससे सेना को नागरिकों पर आंख खोलने का आदेश दिया गया है। इसके प्रतिशोध में लगभग 7000 पुरुष और महिलाएं टाउन हॉल के चारों ओर इकट्ठा हुए और हथियारों की तलाश में सरकारी इमारतों में घुस गए और फिर शहर के पूर्वी हिस्से में आगे बढ़े और किले की जेल को बंद कर दिया। बेस्टिल गोला बारूद खोजने के लिए, जैसा कि वे चाहते थे, सैनिकों का सामना करने और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए गए। इस लड़ाई में बेस्टिल के कमांडर को मार दिया गया था और केवल 7 कैदियों को रिहा कर दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों था कि बेस्टिल के पास इतने कम कैदी थे, फिर भी इसे ध्वस्त कर दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि बेस्टिल को सभी लोगों से नफरत थी, क्योंकि ये राजा की अत्याचारी शक्ति की याद के रूप में खड़ा था। ये लोगों के लिए एक उत्सव की जीत थी कि किले को ध्वस्त कर दिया गया था और इसके टुकड़े बाजारों में स्मृति चिन्ह के रूप में उन सभी को बेच दिए गए थे जो विनाश को याद रखना चाहते थे। जब एक बार किला गिर गया तो दंगे अपने आप बढ़ गए थे, क्योंकि अब लोगों को यह एहसास हो गया था कि उनमें बलवती है। इन दंगों में से अधिकांश रोटी की अधिक कीमत के लिए थे, क्योंकि 1788 में फसल की विफलता हुई थी, जिसके कारण स्वचालित रूप से रोटी की अधिक कीमतें हुई और सरकार ने लोगों को कोई राहत नहीं दी। उन्होंने करों में और वृद्धि की और लोगों पर अधिक प्रतिबंध लगाया। किले का दावा करके लोगों ने राजा को एक शक्तिशाली संदेश भेजा था कि वे परिवर्तनों का पालन नहीं करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश में एक सामाजिक क्रांति फैल जाएगी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस घटना को फ्रांसीसी क्रांति में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक के रूप में भी चिन्हित किया गया है और इसके अलावा ये दुनिया भर में इसका प्रतीक बन गया था। जब इतिहासकार इस समय को देखते हैं तो वे इस घटना को उन घटनाओं की श्रृंखला की शुरुआत के रूप में चिन्हित करते हैं जो अंततः फ्रांस के राजा की हत्या के कारण हुई। इस क्रांति का मुख्य कारण था फ्रांसीसी राजतंत्र के साथ व्यापक असंतोष और फ्रांस के राजा की खराब आर्थिक नीतियां। फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों की इच्छा में निहित शक्ति को दिखाते हुए आधुनिक राष्ट्रों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यह सब फ्रांसीसी क्रांति कैसे शुरू हुई, इसके बारे में था। मुझे आशा है कि यह आपके लिए उतना ज्ञानवर्धक नहीं था जितना ये मेरे लिए था। आज की क्लास में इतना ही। आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।